बाबा रामदेव का क्या है कि इनके बारे में मैं कोई इनको मिला नहीं था, जानता नहीं था, और ये थोड़ी छुपी हुई पर्सनैलिटी थे। लेकिन मैं घरों में देखता था, जैसे जो ऋतु जी की नानी है वो ऐसे ऐसे कर रही होती थी, तो मैं पूछता था ये आप क्यों कर रही हैं? बाबा रामदेव ने बताया। मैंने वो कौन है? किसी और के घर में गया, मैंने कहा सारी महिलाएं सारे आदमी ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने पूछा भाई किसने ये बताया? तो उसने कहा कि बाबा रामदेव ने। तो फिर मैंने अपनी टीम से कहा भाई पता करो ये कौन बाबा है, और इतनी इसकी अगर फॉलोइंग है तो एक बार इनसे बात करनी चाहिए। खैर वो आए आपकी अदालत में, जो पहला शो हुआ वो सब आप लोगों ने देखा, उसकी बहुत चर्चा हुई। लेकिन रामदेव उस शो के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ऐसा जलवा हो गया। तो मैंने कहा साहब सिर्फ आपका जलवा नहीं हुआ, मेरा भी हो गया। जिस दिन आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ सैटरडे को, 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 11 बजे खत्म हुआ, 11:15 बजे मुझे रात को प्रमोद महाजन का फोन आया। प्रमोद महाजन ने कहा कि पंडित जी ये बाबा कहां से पकड़ के लाए? मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमेशा आपके सवालों पर तालियां बजती हैं, पहली बार मैंने देखा कि एक आदमी के जवाबों पर तालियां बज रही थी। और फिर प्रमोद जी ने कहा कि ये प्रोग्राम देखने के बाद में वो हमेशा ना कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, कहने लगे मेरी भी इच्छा है, मैं आना चाहता हूं इस प्रोग्राम में। लोग प्रोग्राम देखने के बाद भी किस तरह प्रभावित होते हैं, ये रामदेव उसका एक एग्जांपल है। ये वो वक्त था जब ये रामदेव, राखी सावंत और राजू श्रीवास्तव 3 बड़े शो एकदम सुपरहिट हुए थे। अब राखी सावंत के बारे में मैं बड़ा रिलेक्टेंट था, मैं शो करना नहीं चाहता था। अनीता जी, ऋतु जी, ये सारे लोग मुझे कहें नहीं सर वो हिट है, वो बहुत पॉपुलर है, और उन्होंने हर जगह राखी सावंत की चर्चा थी। तो मुझे लगा भाई मैं इससे क्या पूछूंगा, वो मुझे क्या कह देगी जरा। खैर बहुत प्रेशर आया, तो मैंने एग्री किया। अब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, दिन भर पढ़ता रहा, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिल नहीं रहा था। रात में पढ़ के मैं सोया हूं रात को 2 बजे, लेकिन मेरे सपने में मुझे राखी सावंत आए। तो सुबह मैंने करीब 10 बजे ऋतु जी से कहा कि भाई मैं ये शो नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा भाई अब उसको हमने कमिट कर दिया और वो वहां से चल चुकी है। ऋतु जी ने कहा ये अनफेयर होगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं लगता ये शो बनेगा। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि हमारा उसको एक कमिटमेंट है, नहीं अच्छा लगेगा तो उसको टेलीकास्ट नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ में राखी सावंत का प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ और वो एक बहुत बड़ा सुपरहिट शो साबित हुआ। ऋतु जी सही साबित हुई, मैं गलत साबित हुआ। सपने में मुझे लग रहा था कि मैं उनको जब सवाल पूछ रहा हूं तो वो कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिससे सुन के मुझे थोड़ी सी शर्म आ जाए। और वो वाकई में प्रोग्राम में उन्होंने 1-2 बातें ऐसी कह दी थी, सर आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, सर आप बड़े स्मार्ट। आप कह रही हैं कि आपने उससे शादी नहीं की? सर 1 मिनट, बहुत गर्मी हो रही है सर, इसको निकाल देती हूँ। आप मुझे समझ में नहीं आ रही, आप थोड़े अलग दिख रहे हैं। आई स्वेयर, पहले से अभी देखो काफी एकदम हैंडसम और काफी एकदम डूड। मैं तो ये सोची थी सर आप स्वयंवर में क्यों नहीं आए। मैं बाला साहब और दिलीप साहब दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। बाला साहब आपकी अदालत में आए और दिलीप साहब आपकी अदालत में आ नहीं पाए। बाला साहब ठाकरे को जब मैं आपकी अदालत में बुलाने गया तो एक मेरे दोस्त थे जो बाला साहब को अच्छी तरह से जानते थे, वो मुझे उनके पास लेके गए जब मैं उनको इनवाइट करने गया। और जब उनसे मेरी बात होने लगी, वो कहने लगे मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप टाइगर हो, ज़बरदस्त सवाल पूछते हो। फिर प्रोग्राम के लिए तैयार हो गए। फिर जो साहब मुझे लेके गए थे, मुझे पूछा ये आपके साथ आए हैं?
वो बड़े चकराए कि ये क्या हुआ। तो वो बड़े नाराज हो गए कि ये मैं इसका बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करना है, ये कैसा आदमी है ये वो। तो फाइनली प्रोग्राम के लिए आए। बाल ठाकरे का एक बड़ा ऑरा था, लेजेंड थे, और पूरे मुंबई शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में एक खौफ था। उनका प्रोग्राम पाकिस्तान में कितना देखा गया। लेकिन उस प्रोग्राम के दौरान पर्दे के पीछे जो हुआ वो आज मैं कभी भी नहीं भूलता हूं। प्रोग्राम मुंबई के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्डिंग के बीच में जब ब्रेक अनाउंस किया मैंने, तो ऑडियंस में एक बूढ़ी औरत आगे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी बताएं। तो कहा बेटा अब हो गया बहुत, इनसे ना और ज्यादा टेढ़े सवाल मत पूछो। मैंने कहा कि माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं आप? कहने लगी इनके जो शिव सैनिक हैं ना, वो तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती ये जो तुम उल्टे सीधे पूछ रहे हो ना बाला साहब को पूछने की। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल है, जिंदगी बची रहनी चाहिए। इतना डर था। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने कहा कि बाला साहब मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा अगर आपसे उल्टे सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने कहा मेरा अभयदान है, जो पूछना है पूछो। पहली बार एक टाइगर को एक टाइगर मिला।